हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो होता है फ्रेंड्स, लुसेंट का बुक आप सभी को पता होगा कि हर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम के लिए, चाहे बड़ा से बड़ा या छोटा छोटा कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, अगर लुसेंट के जीके से लुसेंट का जो किताब होता है फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान का, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप पास कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न लुसेंट का किताब से लाया गया है। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800, या फिर निश्चित नहीं हो सका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स, ए का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, बी याद है, बी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता दूं, इसमें जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न लुसेंट की किताब से लाया गया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? बताइए। सभी प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले? ए सुरकोटदा, बी वानावाली, सी मांडा, डी कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा है वो यहाँ पे लिख देता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सही प्रश्न जो पूछता है। ठीक है, बताइए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ए, राजस्थान में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। बताइए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो फ्रेंड्स, छठा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, सेल खड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। बताइए, क्या होगा सही जवाब? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो फ्रेंड्स, सातवां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावार या खाना बदोश, या फिर जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो फ्रेंड्स, 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, शहरी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स, 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए ऑप्शन है मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। बताइए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी का कपास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी दयाराम साहनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। बताइए सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी लोथल था। ठीक है, लोथल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? बताइए पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चूहंदड़ो या फिर लोथल। क्या होगा सही जवाब? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी लोथल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। क्या होगा सही जवाब? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 2 ऑप्शन यहाँ है फ्रेंड्स और 2 ऑप्शन नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर फ्रेंड्स, निम्नलिखित कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बताइए कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बताइए। ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा में है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिया कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। बताइए वो जो ऊपर लिखा गया फ्रेंड्स उसमें कौन सही होगा? ए ऑप्शन है केवल 2 सही है, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? वो तीनों जो दिया गया है, जो 3 तथ्य दिया गया फ्रेंड्स उसमें कौन सही है? तो 17वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1, केवल 2 सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, 2 सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935, 1942, 1901, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स 18 का सही जवाब हो जाएगा डी 1921 में हुई थी। ठीक है, ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर 19वां नंबर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः अस्थिर नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो फ्रेंड्स 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था? हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो फ्रेंड्स 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए उचित समतावादी। ठीक है, 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। सिंध का नाखालिस्तान या सिंध का बाग
हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, बताइए। सिंध का नखालिस्तान या फिर बाग। हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, वर्गाकार था, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। फ्रेंड्स इधर सूची दिया गया है, इधर दूसरा सूची दिया गया, इधर नदी का नाम है, इधर स्थल का नाम है। ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इधर है रावी, सिंधु, भोगवा या और है घग्गर नदी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा बताइए। यहां पे मिलान दिया गया है, वो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। ए में ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए दो में जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सही जवाब बताता हूं फ्रेंड्स। 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए उस प्रश्न को हम लोग पढ़े नहीं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। बताइए क्या होगा सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। तो फ्रेंड्स 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्या होगा सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सी, कालीबंगा मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, बताइए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ए कालीबंगा, बी चुहंदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। ए हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स 26 का सही जवाब हो जाएगा बी, सिंध में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ए आदि शिव, बी आदि ब्राह्मण, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कालीबंगा, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब हो जाएगा डी लोथल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताइए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो फ्रेंड्स 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी मृतकों का टीला। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 30 क्वेश्चन था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, और भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।